मेरा बेटा विक्रम, मेरा बेटा विक्रम, किसने मारा मेरे बेटे को? इस रसोई घर के पास मेरा बेटा विक्रम मरा पड़ा है। किसी ने कुछ देखा क्या? किसी ने कुछ सुना? मेरा बेटा विक्रम। गांव के दो भाइयों के घर के सामने दोपहर बाद का समय। बड़ा भाई राम प्रसाद खेत से लौटा है और छोटा भाई श्याम सुंदर शहर से लौटा है। दोनों घर के सामने आंगन में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर राम प्रसाद अपने छोटे भाई श्याम सुंदर से कहता है, हाँ श्याम, वो तुमसे एक बात कहनी है। देखो, तुम बुरा मत मानना। श्याम कहता है, हाँ हाँ भैया, इसमें पूछने की क्या बात है। मैं भला अपने रामू भैया की बात का बुरा क्यों मानूंगा? बोलो, आप बोलो। फिर राम कहता है, देखो, इस रसोई घर को लेके तेरी पत्नी और मेरी सुमित्रा में रोज झगड़ा होता है। मैं सारा दिन खेत में मेहनत करता हूँ और जब घर पे लौट के आता हूँ तो शांति नहीं मिलती है, कलेश मिलता है। मतलब चैं 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 करती रहती हैं। और श्याम, मैं सच कहूँ तो मैं इस कलेश से अब शांति पाना चाहता हूँ। फिर श्याम बोलता है, अच्छा, अब भैया तुम ही देखो, मैं तो सारा दिन शहर में रहता हूँ, घर की खबर ज़्यादा रख नहीं पाता, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। फिर राम कहता है, देख, मैं बताता हूँ तुझे। तेरी पत्नी कमला मेरी पत्नी सुमित्रा को रसोई घर में घुसने भी नहीं देती है। पता नहीं मेरी पत्नी सुमित्रा ने तेरी पत्नी कमला का क्या बिगाड़ा है। पिता के मरते समय सारी ज़मीन जायदाद तो बांटती गई ना, बस ये रसोई घर नहीं बांट पाए, तो इसमें अब हमारा क्या दोष है? लेकिन इस तरह देख भाई, नहीं चल सकता है। अब तू ही बता भाई, क्या करना चाहिए हमें? फिर श्याम बोलता है, तो ये बात है। लेकिन भैया, मेरी पत्नी कमला कहती है कि तुम्हारी पत्नी सुमित्रा रसोई घर को गंदा रखती है, सामान को इधर उधर बखेर देती है। अब भैया तुम तो जानते ही हो, मैं अलग रसोई घर नहीं बना सकता, मेरी हैसियत तो है, पर पिताजी ने कहा था कि ये रसोई घर दो भाइयों का मिलन घर है, इसे मत तोड़ना। राम कहता है, अरे देख श्याम, मैं भी पिताजी की बात का मान रखना चाहता हूँ, इसीलिए तो श्याम मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब तू ही कुछ उपाय दे दे। श्याम बोलता है, तो भैया अपनी पत्नी से कहो ना कि वो कमला के साथ बैठें, थोड़ा बहुत समय बिताएं और अच्छे से बात करें, या फिर ना हो तो समय बांट लें। सुबह कमला रसोई घर में चली जाएगी और शाम को सुमित्रा रसोई घर में चली जाएगी। ऐसे सही रहेगा, दोनों की दोनों समय बांट लें। अगर ऐसे दोनों समय का इस्तेमाल करेंगे तो घर में झगड़ा भी कम होगा। और देखो भैया, मैं तुमसे अभी दिल से लगने वाली बात कहने वाला हूँ। हम दोनों भैया के बीच में तुम कभी दूरी मत आने देना। अब ये भाभीयों के चक्कर में हम दोनों के बीच कोई खटपट नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो दोनों तो पराए घर से आई हैं, तो हमें उनसे क्या मतलब। वो दोनों तो लड़ेंगी ही, आज भी लड़ेंगी और बाद में भी लड़ेंगी। इसी बात पे राम कहता है, तेरी बात भी ठीक है श्याम,
बस पैसे टके का फ़र्क है। हम दोनों तो हैं ही एक माँ के बेटे, लेकिन ये बात भी है, इस तरह अब और नहीं रह पाएंगे हम दोनों। तू ही देख ले, मुझे तो नहीं लगता भाई कि ज़्यादा दिन चलेगा। फिर तुमने सुबह सुबह रसोई घर पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा था ना कि सुबह का समय मेरा है। तुम्हारे बर्तन देखो कितने काले हो गए हैं। मेरे रसोई घर में ये तुम्हारे टूटे फूटे बर्तन देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। फिर सुमित्रा कहती है, कमला, तुम जुबान संभाल कर बात करो। ये रसोई अकेली तुम्हारी नहीं है, ये मेरी भी है। ससुर जी ने ये दोनों भाइयों के लिए छोड़ा है। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हक तुमसे कम है। तुम नए नए शहर से बर्तन लेकर रसोई में सजाओ और मेरे टूटे फूटे बर्तन देखकर नाक मुंह सिकोड़ो। ये तो नहीं चलेगा। तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा हक मुझसे ज़्यादा होगा। फिर कमला कहती है, तुम्हारे घर में है ही क्या? मेरा रसोई घर भी तुमने पूरा गंदा कर रखा है। और कल तो तुम्हारी बेटी गुड़िया ने मेरे मसाले वाले डिब्बे में हाथ डाल दिया और वो डिब्बा तोड़ दिया। तुम लोग गरीब आदमी हो, छोटी छोटी चीज़ों की कीमत क्या समझोगे? फिर सुमित्रा कहती है, कीमत मैं ना समझूं, लेकिन मैं इन टूटे फूटे बर्तनों से अपने परिवार का पेट भर देती हूँ। ये भी तो सम्मान की ही बात है। और गुड़िया एक छोटी बच्ची है, उसने जानबूझकर थोड़ी ना तुम्हारा डब्बा तोड़ा। तुम अपने डिब्बे ऊपर रखा करो, जिससे तुम्हारे डब्बे पर उसका हाथ ना पड़े। अमीर होकर मुझे तुच्छ समझने का हक तुम्हें किसने दिया कमला? हक? तुम हक की बात क्या कर रही हो? एक दिन तुम्हें इस रसोई घर से हटा कर रहूंगी, तब तुम्हें पता लगेगा हक क्या होता है। शाम के समय अचानक गुड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से तड़पने लगी। सुमित्रा अपने पति राम प्रसाद से कहती है, सुनो जरा, इधर आओ। बच्ची कल दोपहर में रसोई घर से आई थी और तभी से दर्द से तड़प रही है। तभी से इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? गुड़िया के पेट में दर्द अचानक से कैसे? उसने कुछ अला वला खा लिया क्या, या फिर कुछ और बात है? क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर कमला बोली, मैंने उसके मुंह की सुगंध ली तो कच्ची मिर्च की खुशबू आ रही है। किसी ने उसे कच्ची मिर्चें पीस कर खिला दी हैं। कच्ची मिर्च खिला दी? ये तुम क्या कह रही हो कमला? ऐसा क्रूर काम कौन कर सकता है? ये क्या हरकतें हुई भाई? ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। अगर इस घर में से ही किसी ने मेरी गुड़िया के साथ ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर सुमित्रा कहती है, जरा सोचो,
ये निर्दयी काम कौन कर सकता है? कमला ने ही किया है, मुझे पूरा यकीन है। फिर रामप्रसाद कहता है, ये तुम सुमित्रा कुछ ज़्यादा कह रही हो। छोटी बहू भला ऐसा ऐसा क्यों करेगी? उसका इसमें क्या फ़ायदा है? वो क्यों मेरी छोटी सी गुड़िया से दुश्मनी रखेगी? ये गलत है। ये तुम बहुत गलत कह रही हो। उसके बाद भी फिर सुमित्रा कहती है, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। उसने मेरी बच्ची पर अपना गुस्सा निकाला है क्योंकि गुड़िया ने उसका मसाले का डब्बा तोड़ दिया था। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कोई कर सकता है भला? क्या उसके दिल में ममता नहीं? फिर रामप्रसाद कहता है, तुम क्या बात कर रही हो सुमित्रा? क्या हमारी छोटी बहू इतनी बुरी हो गई है कि उसने हमारी छोटी सी गुड़िया को भी बख्शा नहीं? क्या सच में कमला इतनी बुरी हो गई? क्या सच में उसने ऐसा कर दिया, या फिर हमारी छोटी सी गुड़िया ने ही कुछ खा लिया हो अपने आप? हाँ देखो सुमित्रा, मैं वैसे भी गलत नहीं कह रहा हूँ। वो अभी छोटी बच्ची है, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं छोटे बच्चे। बच्चों को तो जो भी मिलता है वही वो मुंह में ठूस लेते हैं। सुमित्रा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस बारे में अपने छोटे भाई श्याम से ज़रूर बात करूँगा। लेकिन जब तक पूरा सच पता नहीं चल जाता, तुम छोटी बहू पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। लेकिन सुमित्रा, पक्का बता किए बिना दोनों भाइयों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या तुमने अपनी आंखों से कमला को ये पक्की मिर्च खिलाते हुए देखा है क्या? बताओ, तुम ऐसे भरोसे से उस पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? फिर सुमित्रा बोलती है, अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन गुड़िया ने मुझे बताया था कि छोटी माँ ने मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाया। 3 साल की बच्ची भला झूठ क्यों बोलेगी? अरे तो सुमित्रा मैं क्या करूं? मैं क्या अपने भाई से जाकर कह दूं कि कमला ने मेरी छोटी सी गुड़िया को मिर्च पीस के खिला दी हैं? हाँ, तुमको पता भी है इसके बाद फिर हम दोनों भाइयों के बीच कितनी बड़ी दरार आ जाएगी। लेकिन फिर सुमित्रा कहती है, तुम अभी श्याम से जाकर बोलो, वरना मैं खुद जाकर कह दूंगी। मेरी बच्ची पर हाथ डालने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे वो कितने भी अमीर की पत्नी क्यों ना हो। फिर रामप्रसाद कहता है, ठीक, मैं अभी श्याम के पास जा रहा हूँ। लेकिन सुमित्रा, तुम अपना गुस्सा ठंडा रखो और हमारी छोटी सी गुड़िया को ज़रा संभालो। अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बताओ। और तुम्हें कमला से भी कुछ नहीं कहना है। मैं जाके अभी श्याम से बात कर लूँगा। श्याम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लौटने का इंतज़ार ही कर रहा था। अच्छा हुआ कि श्याम तुम जल्दी ही आ गए। आज मुझे तुमसे कमला के बारे में कोई ज़रूरी बातें करनी हैं। फिर श्याम बोलता है, अरे बाप रे, काम से लौटते ही फिर तुम्हारी बात सुनूं। चलो बता ही दो, क्या बात है? बोलो, क्या बात है भैया? फिर राम कहता है, अरे श्याम, तेरी पत्नी कमला के बारे में ही कहना था। तेरी कमला ने मेरी 3 साल की बेटी को कच्ची मिर्च खिला दी, जिसकी वजह से अब मेरी गुड़िया के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जलन हो रही है।
उसने रो रो के पूरा घर भर दिया है। बेचारी गुड़िया की आंखें सूज गई हैं, गला बैठ गया है। ये सब तेरी पत्नी कमला की वजह से हुआ है। श्याम बोलता है।